कैंसर को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक इसकी पहचान करना है। देखिए, WHO के मुताबिक कुछ सालों में हर 10 में से एक भारतीय को कैंसर होगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से यह कहा गया है कि कुछ सालों में हर 10 में से एक भारतीय को कैंसर हो जाएगा और ये काफी ज्यादा खतरनाक है। देखिए, अगर ग्लोबल लेवल पर बात करें तो 6 में से एक मौत का कारण कैंसर होता है। देखिए, जिस तरह से कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन उससे ज्यादा भी खतरनाक उसकी पहचान करना है। कैंसर के लक्षण ऐसे होते हैं कि इसकी जल्द पहचान कर पाना काफी मुश्किल होता है। कैंसर की पहचान, रोकथाम और इसके इलाज के लिए हर साल 7 नवंबर के दिन नेशनल कैंसर जागरूक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कैंसर दुनिया भर में मौत का दूसरा प्रमुख कारण है। ग्लोबल लेवल पर बात करें तो 6 में से एक की मौत का कारण कैंसर है। साल 2020 में WHO द्वारा इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC इनके द्वारा जारी वर्ल्ड कैंसर रिपोर्ट में कहा गया था कि एशिया घातक बीमारी के वैश्विक मामलों की कुल संख्या का 49.3% हिस्सा शेयर करता है। और इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि 2020 से 2040 तक एशिया में बीमारी के नए मामलों में 59.2% की वृद्धि दर्ज की जाएगी। और इस रिपोर्ट में आगे कहा है कि 10 में से एक भारतीय को अपने जीवन काल में कैंसर हो जाएगा और 15 में से एक की मृत्यु हो जाएगी। देखिए, भारत में हर साल 1.1 मिलियन कैंसर के नए मामले सामने आते हैं और इनमें से अधिकांश मामलों का तब पता चलता है जब वह बीमारी 3rd स्टेज पर पहुंच चुकी होती है। यानी कि काफी मुश्किल होता है कैंसर का पता लगाना, और कई बार तो पता भी नहीं चल पाता है। जब वो 3rd स्टेज तक पहुंच जाती है तब उस बीमारी का पता चल पाता है। और इसी को लेकर अब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ये दावा किया गया है कि अब कुछ सालों में 10 में से एक भारतीय को कैंसर होगा और साथ ही साथ 15 में से भारतीयों की बात करें तो भारत में 15 में से एक की मृत्यु भी हो जाएगी। और जिसका कैंसर का पता लगाना काफी मुश्किल होता है। ये तब पता चलता है जब वह 3rd स्टेज में पहुंच चुकी होती है, तब इस बीमारी का पता चलता है। देखिए, WHO के अनुसार कैंसर बीमारियों का एक बड़ा समूह है जो शरीर के लगभग किसी भी अंग या टिश्यूज में शुरू हो जाता है, और जब असामान्य कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं, अपनी सामान्य सीमाओं से परे जाकर और शरीर के आसपास के हिस्सों पर आक्रमण करती है या अन्य अंगों में फैल जाती है, और उसके बाद वाली प्रक्रिया को मेटास्टेंसिंग कहा जाता है, और यह कैंसर से मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। देखिए, पुरुषों में फेफड़े, प्रोस्टेट, कोलोरेक्टल, पेट और लीवर कैंसर सबसे आम प्रकार के कैंसर हैं। जबकि महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का स्तन, कोलोरेक्टल, फेफड़े, गर्भाशय ग्रीवा और थायराइड कैंसर सबसे आम हो चुका है। ये यहाँ पर एक पुरुषों की भी बात बता दी गई है और यहाँ महिलाओं के बारे में बता दी गई है। और इसका कारण ये है कि टिश्यूज बहुत सारे स्टेज से गुजरकर एक ट्यूमर में बदल जाता है, जो आमतौर पर कैंसर या घाव का रूप लेता है। और अगर आपकी लाइफस्टाइल खराब है तो कैंसर के प्रमुख कारण हो सकते हैं स्तन कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर अधिक वजन और कम शारीरिक गतिविधि से जुड़े होते हैं। और देखिए, लाइफस्टाइल में सुधार करना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि तंबाकू से परहेज करें, शरीर का वजन मेंटेन रखें, हेल्दी डाइट लेना और अपने डाइट में फल आहार का शामिल करना, हरी सब्जियों का शामिल करना, फिजिकल एक्टिविटी काफी जरूरी होती है इसमें, तो ये भी बेहद जरूरी हो जाता है। शराब पीने से बचे या उसे कम भी कर देना, HPV और हेपेटाइटिस के बीच में एक के खिलाफ टीका लगवाना और पराबैंगनी विकिरण से बचना, यानी कि धूप और कृत्रिम टैगिंग उपकरणों में अत्यधिक संपर्क से बचे, स्वस्थ देखभाल में विकिरण का सुरक्षित और उचित उपयोग करना और बाहरी और आंतरिक वायु प्रदूषण के जोखिम को कम करना। यानी कि जिस तरह से WHO की ओर से अब ये दावा किया गया है कि भारत में ये एक
एक ऐसा स्वरूप ले लेगा जहां 10 में से एक भारतीय को कैंसर हो जाएगा, एक भारतीय को, और उसमें से 15 में से एक की मृत्यु हो जाएगी। और भारत में हर साल 1.1 मिलियन नए कैंसर के मामले सामने आते हैं। और अपनी सेहत का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। हरी सब्जियां खाना और तंबाकू, नशीले पदार्थ, इन सबको छोड़ देना और कम कर देना, और अपने शरीर का वजन मेंटेन रखना, और फिजिकल एक्टिविटीज में बेहद ही जरूरी है। इसको लेकर अब WHO ने ये चिंता जताई है, और इसीलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि 2020 से 2040 तक एशिया में बीमारी के नए मामलों में 59.2% की वृद्धि दर्ज की जाएगी।